भाइयों बहनों, पूरे विश्व का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां एक ना एक भगवान सदाशिव का मंदिर ना हो। लेकिन 12 जगह ऐसा है जहां परमात्मा सदाशिव स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं और जिसको हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, जिनमें पहला सौराष्ट्र सोमनाथम च। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ है? पश्चिमी भारत के समुद्री का तट, वहां भगवान सोमनाथ विराजमान है। सोमनाथ जी कैसे विराजे, ध्यान दीजिए। शिव महापुराण की बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह एक अकेले बर चंद्रदेव से कर दिया। चंद्रमा, पुरानी परंपरा, कई विवाह की व्यवस्थाएं कर लिया महाराज। लेकिन कारण यह घटना बहुत बड़ी घटी महाराज। विवाह तो 27 किया, लेकिन आकर्षण उसका केवल रोहिणी की ओर ही था। 27 पत्नियों में एक का नाम रोहिणी, वो 27 नक्षत्र का ही नाम था महाराज। जब तिरस्कृत हुई बाकी, तो अपने पिता से जाकर शिकायत किया। और ध्यान दीजिए, जिस परिवार में नारी का तिरस्कार होगा उस घर का बेड़ा पार नहीं होगा महाराज। नारी तिरस्कृत भई, जाकर के अपने पिता से शिकायत किया। नारी दुखी तो गृहस्थी का डामाडोल। इसलिए हमारे भाई लोग बैठे हैं, सबको मेरी प्रार्थना है कि सब कोशिश करना, और ये ज्यादा कोशिश करना कि श्रीमती ज्यादा खुश रहे। अब कैसे खुश रहे? तो गुस्सा तो हरे नाग विराज है, बहुजन की पत्नी के नाग पे ही गुस्सा रहता है। कि गुस्सा को नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया तरीका है, भाइयों को चाहिए अपनी पत्नी के मायके वालों की तारीफ करें। क्योंकि पत्नी ज्यादा खुश कब होएगी? उनके भाइयों की प्रशंसा करो, उनकी मम्मी की प्रशंसा करो, उनके पापा की प्रशंसा करो, फिर तो महाराज पूछो मत। फिर उनको चाहे एक दो व्यंग्य ही कह दीजिए। अब बताओ, फोकट का ये तरीका है, इसको ना अपना पाए। यदि कभी बात भी आती है तो निंदा कर दिया ससुराल वालों की, तो पत्नी बिगड़ेगी ही। तो पत्नी को प्रसन्न करना है, मायके वालों की प्रशंसा। आज तिरस्कार किया है चंद्र ने नारी का, और जिस घर में पुरुष नारी का आभारी ना होगा महाराज, वहां तो परेशानियां बनी ही रहेंगी। क्योंकि नारियों का इस संसार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा त्याग है महाराज। आदमी एक दिन भी नहीं कर सकता। तो शिकायत पहुंच गई, ससुर जी आए और क्लास लगा दी चंद्रमा की। क्यों भाई, ये हमारी बेटियां तुम्हारी शिकायत कर रही हैं, अच्छी बात नहीं है। हाथ जोड़ा, ससुर जी क्षमा करिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चले गए, और इसका तरीका तौर तरीका नहीं बदला, फिर वही काम। अब की बार जब उसकी पत्नी सब दुखी भई, तो जाकर के फिर अपने पिता से कहा, और इस बार पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, रे दुष्ट दुराचारी, तुझको अपनी सुंदरता पर इतना गुमान है तो जा कोढ़ी हो जा, कुष्ठ हो जा। और अपनी तपस्या का प्रभाव लगा दिया है, चंद्रमा को कुष्ठ हो गया। और ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग शुक्ल पक्ष देखते हैं, कृष्ण पक्ष देखते हैं, प्राचीन काल में ये सब नहीं होता था। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नहीं होता था। तो महाराज ये पूरी रात ये पूरा चांद रहता था, चमकता रहता था, उजालों वाली रात होती थी। रात को चांद प्रकाशित करता था और दिन को सूर्य प्रकाशित करता था। कांतिहीन हो गया चांद, त्रिलोकी में हाहाकार मच गया महाराज। चंद्रमा ना होगा तब तो जनजीवन नष्ट हो जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि सूर्य और चंद्र 18 घंटे के लिए लगातार अस्त हो जाएं, तो जनजीवन पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, महाराज आप 18 घंटे कह रहे हो, एक एक सप्ताह तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते। भैया दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन सूक्ष्म किरणें फिर भी धरातल पर आती हैं। बादल घेर लेते हैं, हम डायरेक्ट ठंडी के मौसम में सूरज को नहीं देखते, लेकिन फिर भी सूर्य की जो किरणें हैं, जो रश्मियां हैं, जो जनजीवन को चाहिए, वो पड़ती रहती हैं। चंद्रमा कांतिहीन हो गया तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। देवताओं ने हाथ पकड़ के ले जाकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़ा किया। महाराज कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, जो अपनी पत्नी का ना हुआ उसकी सहायता करने से क्या फायदा।
मूर्ख आदमी नारी को दुखी करेगा वो परेशान रहेगा ही। चंद्रमा रोने लगे, बाबा इस बार हमको ठीक करवा दो, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, तुमने अधर्म किया है, पाप किया है, देव में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे इस कुकर्म का जो दुष्परिणाम मिला है ठीक कर सके। यदि कोई ठीक कर सकता है तो महादेव, ये देव के बस से बाहर है, तुम्हें महादेव की शरण लेनी चाहिए। तब चंद्रमा वहां से सीधे भागा है और पहुंच गया जो इस समय सौराष्ट्र है, गुजरात, सौराष्ट्र समुद्र के किनारे, पश्चिमी समुद्र के तट पर। वहीं पार्थिवेश्वर लिंग का निर्माण किया है और भगवान सदाशिव के 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है और रुद्र मंत्रों से महाराज रुद्र सूक्त से रुद्राभिषेक किया है, अनुष्ठान करता रहा। और जैसे ही उसका 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा हुआ, उसी पार्थिव से परमात्मा सदाशिव ज्योति रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक रख दिया, बाबा मेरे पूरे शरीर में बहुत कष्ट है, फोड़े हैं, मवाद है और बहुत तकलीफ हो रही है, ये फफोंदे फोड़े हमको बहुत कष्ट दे रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी कांति नष्ट हो गई है, वापस कर दीजिए। शिव जी ने कहा तूने नारी का निरादर किया है, इसलिए तेरी सुंदरता तुझे नहीं मिलेगी। जिस सुंदरता का घमंड था, और भैया जिस किसी भी चीज का घमंड अपने को आएगा ईश्वर वह छीन ही लेंगे। कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं। नाज किस बात का भैया, देने वाला कब खींच ले पता नहीं चले। तो शिव जी ने कहा सुंदरता तो तुम्हें नहीं मिलेगी, हाँ तुम्हारे देह में ये जो फोड़ा है, मवाद की पीड़ा है, ये सब खत्म हो जाएगी। और जाओ, तुम्हें इतना घमंड था अपनी सुंदरता पर, तो तुम्हारी कला अब 15 दिन घटेगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बना दिया महादेव ने। तभी तो भैया जब कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा को देखो घटता 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 अमावस्या को गायब। शुक्ल पक्ष आया तो बढ़ता 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 पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र हो गया। कांति उसकी वैसी नहीं होगी। सदाशिव ने कहा, तब तक ब्रह्मा आदि देवता आ गए, सबने वहीं एक कुंड खोद दिया और उस कुंड का नाम सोम कुंड हो गया। सबने स्तुति किया, बाबा हम सब पर कृपा करके आप यहीं विराजमान हो जाइए। तब भगवान सदाशिव वहीं विराजमान हो गए और अपना नामकरण करवाया है सोमनाथ। सोम चंद्रमा का नाम है। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए प्रकट हुए थे सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ। सोमनाथ नाम से वहीं विराजमान हो गए और उस कुंड में जल भर दिया जो बिल्कुल सोमनाथ मंदिर के पास में ही है। शिव महापुराण में लिखा है, यदि किसी को कोढ़ हो जाए, बहुत दवाई कराने पर न ठीक हो रहा हो, तो वो चला जाए श्री सोमनाथ जी को, 6 महीने रह जाए वहीं पर और रुद्र मंत्र का जाप करे और प्रतिदिन सोम कुंड में स्नान करे, बिना दवाई के कुष्ठ ठीक करके आ जाएगा। जिन्होंने किया है लाभ भी मिला है महाराज। फिर तो महाराज हमारी भारतीय परंपरा को मिटाने का किसने प्रयास नहीं किया। विदेशी आक्रांताओं ने श्री सोमनाथ जी को 17 बार उनके यहाँ जो वैभव था उसको लूटने का प्रयास किया। फिर भी महाकाल, मैं यहाँ संपत्ति की बात ना करूं मेरे भाई बहन, पर हमारे देवालय कितने समृद्ध रहे, इसी कारण हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया। विदेशी आक्रांता आए, 17 बार लूटा, फिर भी महाकाल का कुछ बिगाड़ न सके। फिर तत्कालीन गृह मंत्री हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पुनरुद्धार कराया श्री सोमनाथ जी का। अब तो दृश्य देखते बनता है। कोरोना से पहले हम लोगों का कार्यक्रम था, वहां गए थे। अब तो बिल्कुल समुद्र के किनारे ऐसे सोमनाथ विराजमान है, समुद्र की लहरें उठती हैं और भगवान सदाशिव को प्रणाम करके वापस चली जाती है महाराज। बोले सोमनाथ महादेव की जय। हमारी कितनी माताएं बहनें श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने गई हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन की उपलब्धि इसी में है भैया। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुनम भगवान है, जिनकी कथा हमने कल आप सबको निवेदन किया। तो पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का हम नाम आप सबको निवेदित करेंगे, उसके बाद एक एक ज्योतिर्लिंगों की कथा हम सब विस्तार से सुनेंगे। पहली ज्योतिर्लिंग जो महाकाल की है, महादेव की है, वह श्री सोमनाथ जी। दूसरी ज्योतिर्लिंग भगवान की है वो महाराज मल्लिकार्जुनम। तीसरी ज्योतिर्लिंग परमात्मा की है, वह है महाकाल।
महाकाल सब हमारे भाई बहन जाते ही रहते हैं महाराज। चौथी जो ज्योतिर्लिंग परमात्मा की है ओंकारेश्वर। पांचवी ज्योतिर्लिंग जो भगवान की है वो केदारनाथ भगवान केदार खंड में केदारेश्वर। छठवें भगवान भीमा शंकर। सातवें विश्वेश्वर काशी में विराजमान है। अभी मैं आप लोगों को नाम निवेदन कर रहा हूँ, आगे एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा हम बहुत विस्तार से सबको निवेदन करने वाले हैं महाराज। आठवां जो भगवान का ज्योतिर्लिंग है वह श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव महाराज। जो नवा ज्योतिर्लिंग है भगवान का श्री वैद्यनाथेश्वर। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाथ महाराज। 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान का श्री रामेश्वरम जी और 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुष्मेश्वर महादेव। जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों में हम सभी ने कितने ज्योतिर्लिंगों का उसके बारे में उसकी कथा को विस्तार से सुना? 2। एक की कथा हमने कल ही निवेदित की थी आप सभी को, भीमा मल्लिकार्जुनम, श्री शैले मल्लिकार्जुनम। जब श्री कार्तिकेय जी नाराज होकर के चले गए थे और भगवान सदाशिव माता पार्वती उनको मनाने गए थे, तो उनके देह से ही मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई थी। तो भाइयों बहनों, भगवान की जो तीसरी ज्योतिर्लिंग है वह है महाकाल। श्री सूत जी कहते हैं सौनक आदि मुनीश्वरों, प्राचीन काल में उज्जैन में एक पंडित जी निवास करते थे जिनके 4 पुत्र थे और वह सभी पिता के बहुत ही बड़े भक्त थे। पिता की आज्ञा का पालन करते थे और उनका नियम था प्रतिदिन का कि रोज महाराज पार्थिव पूजन करते थे। पार्थिव पूजन करने के पश्चात ही जल ग्रहण करते थे। एक दिन की बात है, उसी उज्जैन नगरी के निकट में एक दूषण नाम का दैत्य आ गया, लोगों को परेशान करने लगा। दैत्य का काम ही है दुराचार फैलाना। गांव के लोग सब दौड़े दौड़े पंडित जी के पास गए, महाराज ऐसे पूजा पाठ करते हो कि इससे कुछ बनेगा, क्या हुआ? कहने लगे कि हमारे बगल वाली पहाड़ी पर एक दूषण नामक दैत्य आया है जो हम सभी को बहुत परेशान करता है। पंडित जी ने कहा चिंता मत करो, भक्ति का सबसे पहला स्तंभ है विश्वास। यदि आप उपासना करते हैं परमात्मा की तो विश्वास कीजिए कि साक्षात हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। हम फोटो की आरती नहीं कर रहे हैं। यदि यह सोचेंगे कि फोटो की आरती कर रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। जब हम पूजा करें तो हमारे मन में यह भाव हो कि फोटो नहीं, मूर्ति नहीं, साक्षात परमात्मा हमारे सामने विराजमान है। क्योंकि महाराज भक्ति का आरंभ विश्वास से होता है। विश्वास पक्का रखो। सब वही पहुंच गए जहां पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा हो रही थी। नमः शिवाय जाप करने लगे। दूसरे दैत्य ने सुना कि ये सब बहुत भक्ति मार्ग में लगते जा रहे हैं, तो उसने अपने सैनिकों के साथ उज्जैन की उस नगरी पर आक्रमण कर दिया। महाराज अवंतिकापुर पर आक्रमण किया है। स्तवन करने लगे सब मिलके, महाराज रक्षा करो। सदाशिव की बहुत लंबी स्तुति गाई है। एकता में बड़ी शक्ति है। वो पंडित जी के पुत्र भी सब पार्थिवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे और उसी पार्थिव से बहुत बड़ा तेज एक प्रकट हुआ है। विशाल गड्ढा हो गया महाराज, और उस तेज से परमात्मा सदाशिव का स्वरूप निकला है, जो सभी जो दूषण के सैनिक थे और दूषण दैत्य सबको भस्मीभूत कर दिया। सदाशिव ने सबसे कहा है, उज्जैन निवासियों से, बोलो ये तुम्हारी कोई इच्छा हो तो पूरी करूं अथवा अंतर ध्यान हो जाऊं। सबने प्रार्थना किया, महाराज आज काल की बिगड़ी चाल से आपने हमारी रक्षा की है, इसलिए हे महाकाल हम सबकी यही प्रार्थना है, आप यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। हमारी जो माताएं बहनें भाई लोग महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करने गए हैं, देखा होगा बहुत विशाल गड्ढे में विराजमान है। अब धीरे धीरे नीचे से गड्ढे को लग रहा है ऊपर कर दिया गया होगा, लेकिन वही भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। जो भक्त महाकालेश्वर परमात्मा सदा उसी की स्तुति करता है, उसके जीवन की काल की बिगड़ी चाल को महाकाल संवार देते हैं, टाल देते हैं। और ध्यान रहे भैया, हम कुकर्म करके यदि महाकाल की शरण लेंगे और चाहेंगे कलमश धो दें, गलत बात है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चा स्तवन करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि एकादशी करो या तीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। बुराइयों से बचना है। हाँ, हमसे गलती से कोई पाप हो जाए उसका समन दमन करेगी ईश्वर की उपासना, क्योंकि ब्राह्मण मिट जात है पर नारी से प्रीति की। ध्यान दीजिए,
ब्राह्मण मिट जात है, पर नारी से प्रीत किए क्षत्रिय मिट जात है। अपराध के धन खाए से, पवन के झकोरों से बादल मिट जात है। बेवा मिट जात है श्रृंगार के बनाए से। आलस के किए से किसान मिट जात है। आदर मिट जात है रोज पर घर जाए से। चाहे जितनी सगी रिश्तेदारी होगी रोज जाना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे सम्मान खत्म हो जाएगा। एक आदमी बहुत जाता था रिश्तेदारों के यहाँ, बहुत जाता था, और जिनका घर पकड़ ले जब तक भगाया न जाए तब तक बहुत जाता था। अब रिश्तेदारों ने सोचा इसको चाय पानी पूछना भी बंद करो, तब तो आना बंद करेगा। फिर भी आके बैठ गया। तो बहन जी ने आकर के पूछा, बोलो भैया चाय चलेगी कि दूध? तो बोला कि जब तक चाय बनाओ तब तक दूध ले आओ पी। तो कहा जाओ भले आदमी, हमने सोचा था इसी में इसको बहकाए रखेंगे, ये चाय या दूध, तो कहता है चाय बनाओ तब तक दूध है लाओ पिए। ऐसे भी है न काम के न काज के दुश्मन अनाज के। तो बंधुओं मैं प्रार्थना कर रहा था कि आदर मिट जात है रोज पर घर जाए से। ब्राह्मण मिट जात है पर नारी से प्रीत किए। क्षत्रिय मिट जात है अपराध के धन खाए से। पवन के झकोरों से बादल मिट जात है। बेवा मिट जात है श्रृंगार के बनाए से। और महाराज धन मिट जात है अधर्म के किए से। धन मिट जात है अधर्म के किए से। और पाप मिट जात है नित्य हरि गुण गाए से। इसलिए जिनको पाप मिटाना है उनको हरि गुण गाना पड़ेगा। बशर्ते हरि गुण कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। जब तक निरंतरता नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो सबके भाग्य में महाराज काल की बिगड़ी चाल को टालने के लिए परमात्मा सदाशिव उज्जैन में महाकाल के रूप में विराजमान हो गए। बोले युगाधिपति महाकाल की। सब भाई बहन बोले हारा 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 हारा। रफ्तार पकड़ने लगी है गाड़ी धीरे धीरे। तो बंधुओं चौथी ज्योतिर्लिंग जो भगवान की है वह है महाराज ओंकारेश्वर। कौन सी माता बहनों? ओंकारेश्वर।